हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में ये पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी वीडियो है स्टूडेंट वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और हर दिन सुबह मॉर्निंग टाइम 8 बजे ये वीडियो आपको मिलेगा। जब भी अपलोड होगा स्टूडेंट वो सुबह 8 बजे ही आएगा फिजिक्स का 12th का। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बेसिक जो फैक्ट है वो अभी करा रहे हैं, इसके बाद जो मेन क्वेश्चन है उनको भी कराएंगे, लेकिन आपको भी बेसिक के साथ तैयारी करते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि नए हैं तो, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट आपको वीडियो मिलेगा और संपूर्ण कोर्स हम कराएंगे आपको। पहला आपका टॉपिक है स्टूडेंट भूसंपर्कण। अच्छा, ये इसका आप लोग इंग्लिश नाम अच्छे से जानते होंगे, अर्थिंग जिसको बोलते हैं। सबको पता है कि अर्थिंग, क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों के घर में विद्युत परिपथ है और सबको ये कहते हैं कि एक अर्थिंग आता है। अर्थिंग क्या चीज़ है? ये भू संपर्कण ही अर्थिंग कहलाता है। चीज़ें समझिए। कभी कभी स्टूडेंट आपके मान लीजिए घर में उपकरण है, या कि स्टूडेंट आपके घर में जैसे कि मान लीजिए कूलर है, कभी कभी उसको छूते हैं जब तो आपको झटका महसूस होता है। इसका कारण यही है कि आपने भू संपर्कण नहीं किया है। 3 प्लग वाले आपको मिलेंगे स्टूडेंट, जैसे 3 पिन वाले प्लग जो होते हैं स्टूडेंट, 3 पिन रहता है जिसमें, तो उसमें 2 पिन तो एक मान लीजिए अर्थ एक फ्रेश है ना, ये तो आपका प्लस माइनस आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट जो आपका भू संपर्कण क्या होता है, ये जो तीसरा पिन होता है उस तीसरा पिन का काम होता है कि यदि किसी प्रकार से उस उपकरण में, या जैसे कूलर है, कूलर में किसी भी बॉडी पर थोड़ा बहुत आवेश चला गया तो आपको झटका महसूस होता है, तो वो 3 पिन क्या करता है कि उस आवेश को लेकर के पूरा पृथ्वीकृत कर देता है। समझ रहे हैं? यही कहलाता है भू संपर्कण। कि यदि आवेशित पदार्थ को पृथ्वी से किसी चालक द्वारा जोड़ दिया जाए तो पदार्थ का आवेश चालक से होते हुए पृथ्वी में चला जाता है स्टूडेंट। यही प्रक्रिया जो है कहलाता है क्या? भू संपर्कण। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसे आपके पास एक कूलर है स्टूडेंट, ये कूलर है ना, ये कूलर है मान लीजिए, और इसमें क्या है कि मान लीजिए कि थोड़ा बहुत आपको झटका महसूस होता है, तो इसमें से जो वायर होता है, जो 3 पिन होता है, उसको हम पृथ्वीकृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पृथ्वीकृत कर देते हैं। तो जो इसके बॉडी पर जो आवेश है वो कहाँ चला जाता है? वो पृथ्वी पर चला जाता है। इससे क्या होता है स्टूडेंट कि हमको झटका आभास नहीं होता। आप घर के परिपथ में देखेंगे 3 वायर से, है ना, क्या होता है? लाइट फिटिंग होता है। 2 वायर तो आपको पता है कि मेन हमने लिया है अर्थ फ्रेश वहां से, है ना, जहां से बिजली विभाग से आता है करंट, वहां से लेते हैं। लेकिन एक फ्रेश कहां जा रहा है? तो वो अर्थिंग होता है, जिसका हम नाम कहते हैं भू संपर्कण। ठीक है, उसको हम पृथ्वीकृत कर देते हैं, कहीं पे ले जाकर पूरे घर का परिपथ ले जाकर स्टूडेंट एक जगह पृथ्वीकृत कर देते हैं। यदि किसी भी घर में किसी भी उपकरण में, या किसी भी मान लीजिए फैंस में और कूलर में, या घर में आपके फ्रिज है, टीवी है, जैसा भी उपकरण हो स्टूडेंट, उसमें यदि आपको थोड़ा बहुत झटका आभास हो रहा है तो यदि वो पृथ्वीकृत है तो उसका आवेश कहां चला जाएगा? जमीन पर चला जाएगा, जिससे आपको झटका नहीं होगा। यही कहलाता है भू संपर्कण। विद्युत उपकरणों एवं परिपथों में चालक तार के द्वारा हम उसे पृथ्वीकृत कर देते हैं, जिससे हमें झटका आभास नहीं होता और दुर्घटना से हम क्या कर जाते हैं? बच जाते हैं। ठीक है, दुर्घटना से हम बच जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। भू संपर्कण मतलब अर्थिंग। यदि किसी आवेशित पदार्थ को पृथ्वी से किसी चालक द्वारा जोड़ दिया जाए तो पदार्थ का आवेश चालक से होते हुए पृथ्वी में चला जाता है। यह प्रक्रिया भू संपर्कण कहलाती है। मतलब चालक के आवेश को पृथ्वी में जाने देना, यह भू संपर्कण कहलाता है। रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, विद्युत स्तरी कूलर है, टीवी है ना, इन सभी को स्टूडेंट एक अर्थिंग के सहायता से, तीसरा जो वायर होता है हम उसके सहायता से पृथ्वीकृत कर देते हैं, ताकि कभी भी स्टूडेंट हमें क्षति ना पहुंचे। पावर स्टेशन से जो अपना मान लीजिए करंट आता है वो तो 2 फ्रेश होता है, लेकिन तीसरा वायर वो किस लिए होता है? तो यही अर्थिंग का काम करता है। इतना क्लियर आपको पता चल गया। और अमेजिंग फैक्ट है कि 3 पिन में एक और वायर क्या काम करता है? तो यही स्टूडेंट करता है कि हमको दुर्घटना से बचाता है, क्षतिग्रस्त हम नहीं होते। हालांकि उतना पावर नहीं होता कि आपको सीधा मतलब पूर्ण रूप से करंट लग जाए, ऐसा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत झटका होता है स्टूडेंट। और जब तीव्रता के साथ कभी कभी होता है, मतलब पूर्ण रूप से उसका एक फ्लश उस पूरे बॉडी पे आ रहा है, इसलिए स्टूडेंट ऐसा करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला आपका टॉपिक है स्टूडेंट प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण मतलब प्रेरित करना। अब इसको आपको थोड़ा समझना है कि प्रेरण की क्रिया क्या कहलाता है? प्रेरित हो जाना। जैसे
आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, हम आपको थोड़ा सा मोटिवेट करें तो आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यही कहलाता है प्रेरण। थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर आप तो परिभाषा सिंपल तरीके से सीख जाओगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप लिखकर मत बताइए, सीधे समझाइए। ऐसा नहीं है। लिखने का मतलब ये होता है प्यारे भाई कि आप लोग बेहतरीन ढंग से इसका नोट्स भी बना लें, है ना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप नोट्स बनाते चलें, बहुत हेल्पफुल होगा। मेरा नोट्स लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिए तो स्टूडेंट आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। मान के चलते हैं आपके पास एक यह चालक है जो कि किसी भी स्टैंड पर रखा हुआ। ये विद्युत रुद्ध स्टैंड है, ये विद्युत रुद्ध स्टैंड है, मतलब इसमें धारा प्रवाह नहीं हो सकता। ये आपका चालक है, ये आपका चालक है, ठीक है। कोई चालक एक विद्युत रुद्ध स्टैंड पर रखा हुआ है। इसके समीप एक अन्य हम चालक लाते हैं जो कि आवेशित है। इसके समीप हम एक अन्य चालक लाते हैं। एक चालक हमने ले आया जो कि क्या स्टूडेंट आवेशित है, मतलब इस चालक पर धन आवेश है। जब हम इस चालक को इसके पास मिलाएंगे तो इसके पास वाले क्षेत्र में यानी यहां पे ऋण आवेश उत्पन्न होता है और इसके दूर वाले क्षेत्र पर धन आवेश उत्पन्न होता है। और यही प्रक्रिया उत्पन्न होने की यही प्रक्रिया स्टूडेंट प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है, या विद्युत प्रेरण कहते हैं जिसको। आवेश का प्रेरण या स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन है, इसको हम विद्युत प्रेरण क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, है ना, इंडक्शन। फिर से समझने की कोशिश करें। जब कोई आवेशित क्षण ये आवेशित क्षण है किसी विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे अनावेशित क्षण के पास लाते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है, आवेशित चालक के पास वाले सिरे, आवेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश, विजातीय मतलब विपरीत आवेश, और दूर वाले क्षेत्र पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यह प्रक्रिया या यह क्रिया स्टूडेंट क्या कहलाता है? आवेश का प्रेरण कहलाता है या स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाता है। मान के चलते हैं ये सिरा ए था, यहां पर इसको मान के चलते हैं बी था और ये सी था। बहुत बड़ा फैक्ट यहां पर सीखने को मिलेगा, आप समझने की कोशिश करें। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर ये बताइए कि यहां पर माइनस कैसे आ गया, प्लस कैसे आ गया? भैया इसका तो बिना संपर्क के गया नहीं, केवल पास में लाने से ऐसा कैसे होता है? देखिए समझिए, जैसे आपके पास यहां पर थोड़ा सा एक चालक है, इस चालक के पास स्टूडेंट कौन सा आवेश है? सम्य ऋणावेश, धनावेश है। क्या है? धनावेश। और अभी आपके पास दूसरा जो चालक है वो अनावेशित है। क्या है? ये अनावेशित है। समझने की कोशिश कर, इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं है, ठीक है। चूंकि उदासीन है, मतलब जिसमें उदासीन का मतलब क्या है? जितना उसमें धन है उतना उसमें ऋण है, मतलब इस पर ऋण और धन दोनों चीज है, प्लस माइनस दोनों है, लेकिन अब ये उदासीन है, बिल्कुल सुस्त अवस्था में है। जब इसके हम पास लाते हैं, इसको जब हम आवेशित चालक के पास लाते हैं या इसको इसके पास ले जाते हैं तो इसके पास वाले सिर में स्टूडेंट क्या होगा? कोशिश करने का, समझने के, यहाँ पे ये प्लस है। प्लस किसको आकर्षित करेगा? प्लस किसको आकर्षित करेगा? ऋण को। तो इसके इस वाले क्षेत्र से इस वाले क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। तो यहां पर जो आवेश ज्यादा हो जाएगा, और जब आवेश ज्यादा हो जाएगा तो ऋण आवेशित हो जाएगा, और यहां पर आवेश की कमी होगी, और यहां पर जब आवेश की कमी हो जाएगी तो वहां पे धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इतना क्लियर? इस आवेश का फैक्ट आप अच्छे से समझ लो प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा बुक का निचोड़ में दे रहा हूं आपको, बिल्कुल बारीकी से इस बार समझा रहा हूं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि वास्तव में प्लस माइनस कहां से आ गया भैया, चालक तो वही है, अपने आप पैदा हो गया क्या? ऐसा नहीं होता। समझने की कोशिश करें। ये आपका प्लस था, प्लस किसी चालक के पास जाएगा तो कोशिश करेगा ऋण के साथ, है ना, आकर्षित होने का। तो जब जाएगा भैया तो आकर्षित तो करेगा, किसी को भी आकर्षित करेगा। तो यहां पर अपने आप स्वतः उत्पन्न होता, मतलब चालक का इलेक्ट्रॉन वहां पर रहता है, ना कि इसके प्रेरण से ये दे देता, ऐसा नहीं होता। इस पर पहले उदासीन था, मतलब प्लस माइनस वितरित था। अब ये जब इसको आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके एक सिरे से यहां पर आकर के ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब सिरा है आपके पास, यहां पर देखिए चालक है, तो जिस सिरे पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर ऋणावेश आएगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पर धनावेश आएगा।
इतना क्लियर है? ये फैक्ट आपको समझ में आया है कि नहीं? प्लीज कमेंट में बताया करो भैया कि ये बेसिक जो चीज मैं बताता हूं समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि आपके बताने के आधार पर तो हमको समझ में आएगा कि हम इससे और बेहतर करें। अपने हिसाब से तो हम बेहतर ही कर रहे हैं, लेकिन यदि समझ में नहीं आएगा तो और कोशिश करेंगे जोर डालें को कि आपके माइंड में सीधा प्रवेश कर जाए। तो प्लस माइनस कैसे उत्पन्न होता होगा, तो ये आप लोगों को समझ में आया कि प्लस माइनस भैया किसी भी चालक में ऑलरेडी है ना। यदि उस चालक के एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वहां पर ऋणावेश आ गया, और इलेक्ट्रॉन कमी हो गई तो वहां पे धनावेश आ गया। अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा कि स्टूडेंट यदि हम चालक के एक सिरे को पृथ्वीकृत कर दें, यदि हम चालक के एक सिरे को पृथ्वीकृत कर दें, यदि हम सी को यहां पर जोड़ दें पृथ्वी से, तो इसका आवेश खत्म हो जाता है, इसका आवेश खत्म हो जाता है, यानी पृथ्वीकृत हो जाता है। ये हम पृथ्वी से जोड़ दिए, तो वास्तव में क्या ये पृथ्वी पे जाता है कि नहीं जाता, तो समझने की कोशिश करें। यहां पे है प्लस, यहां पे प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन की है कमी, सी पर प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन कहां चला गया है? इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की है कमी। तो ये उदासीन कब होगा? जब यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो क्या होता है कि ये जो प्लस है वो पृथ्वीकृत तो होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आता है और इस प्लस को पूरी करता है स्टूडेंट, वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देता है और स्टूडेंट उदासीन कर देता है। इसलिए हम मानते हैं कि जो प्लस चार्ज है वो पृथ्वीकृत हो गया। ठीक है ना। अब यहां पर पृथ्वीकृत होने का मतलब यह है कि प्लस का खत्म होना, और ये प्लस कब खत्म होगा? जब तक वो ऋण से मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा जब तक वो खत्म नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट पृथ्वीकृत करते हैं तो कोई चालक है आपके पास, ये चालक पे कौन सा आवेश है? धन आवेश है। इसको जब हम पृथ्वीकृत करते हैं तो यहां से ऋण आवेश आता है, यानी इलेक्ट्रॉन आता है जो एक दूसरे को उदासीन करता है। इसी कारण कहते हैं कि चालक का जो प्लस है स्टूडेंट वो कहां चला गया? पृथ्वीकृत हो गया, पृथ्वी पर चला गया। यहां पे एक सिरे पर ऋण आवेश, एक सिरे पर धन आवेश। इतना क्लियर हो गया। अब यदि हम इसको हटा दें, जैसे हमने इसको आवेशित आवेश को किससे पृथ्वीकृत किया तो यहां पर चला गया, तो इस चालक पर कौन सा आवेश रह गया? केवल इस चालक पर केवल ऋण आवेश रह गया। लेकिन जैसे ही हम इसका कनेक्शन इससे हटाएंगे तो पुनः ये क्या होगा? उदासीन हो जाएगा, पुनः अपने अनावेशित अवस्था में हो जाएगा। आवेशन की क्रिया समझ गए कि हम जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में लाते हैं तो इसके पास वाले क्षेत्र पर ऋण आवेश और दूर वाले क्षेत्र पर धन आवेश। कहने का मतलब पास वाले क्षेत्र पर विजातीय आवेश मतलब असमान आवेश। यदि ये ऋण होता तो यहां पे धन होता, लेकिन धन है तो ऋण हो गया। तो पास वाले क्षेत्र में विजातीय आवेश और दूर वाले क्षेत्र पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इस क्रिया को हम आवेश का प्रेरण या स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेहतरीन ढंग से और लिख लो। डायग्राम बनाना होगा तो बना लेना स्टूडेंट, और नहीं बनाना है तो आप इतना यदि सीख गए तो बहुत है। ठीक, कि जब किसी आवेशित क्षण को विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है तो आवेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश और दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह क्रिया आवेश का प्रेरण या स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाता है। अब थोड़ा सा हम इसमें आपको समझाने वाले हैं प्यारे भाइयों। इस चालक, जैसे आपके पास एक चालक था, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक चालक था जो कि आवेशित था, ये आवेशित था। दूसरा चालक था जो कि स्टूडेंट क्या था? अनावेशित था। यहां पर इसके धनावेश था। जब इसको संपर्क में लाए तो पास वाले क्षेत्र पर ऋण आवेश और दूर वाले क्षेत्र पर धनावेश उत्पन्न हो गया। इतना क्लियर है? ये आपका मान लीजिए ए था, ये बी था और सी था। इतना क्लियर हो गया। अब ये इतना यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करें कि स्टूडेंट जब विद्युत प्रेरण की क्रिया हुई, जब विद्युत प्रेरण की क्रिया हुई तो सी के इलेक्ट्रॉन, सी सिरे के इलेक्ट्रॉन बी पर आ गया और ये आकर्षण से जुड़ गया, आकर्षण से बिल्कुल ये बद्ध हो गया, जुड़ गया। तो यहां के जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो गए? बद्ध हो गए। मतलब ये जो आवेश है स्टूडेंट इससे जुड़ गया। तो बी सिरे के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहेंगे या बद्ध आवेश कहेंगे, और जो सी का मुक्त होगा स्टूडेंट इसे मुक्त आवेश या विजातीय होता है। यानी बद्ध आवेश और मुक्त आवेश कहां होता है? तो जो आपका आवेशित चालक है उसके पास वाले सिरे पर बद्ध आवेश होते हैं। बद्ध मतलब जो जुड़ जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और दूर वाले क्षेत्र पर मुक्त आवेश यानी विजातीय आवेश होता है।
तो बद्ध और मुक्त भी यदि कहते भाई ये सजातीय आवेश विजातीय आवेश, तो विजातीय आवेश ही बद्ध आवेश होगा, क्योंकि स्टूडेंट विपरीत आवेश में ही आकर्षण होता है, समान आवेश होता है तो प्रतिकर्षण होता। लेकिन यहां पर ए और बी दोनों सिरे पर क्या है, विजातीय है, यानी यहाँ पे जो बी का इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पर जो आवेश है वो बद्ध आवेश होगा, और जो सी पर आवेश है वो मुक्त आवेश होगा। इतना क्लियर? बद्ध और मुक्त का भी डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि स्टूडेंट बद्ध इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको कल मैंने समझाया था। जैसे आपके पास अणु है, अणु किससे मिलकर बना होता है, मैं आपको बारीकी समझाया था, परमाणु से। कोई भी परमाणु है स्टूडेंट, इसमें क्या है, इसे आपके पास परमाणु, ये नाभिक है, इसमें क्या है, कक्षा है, कक्षा है। जो जितना दूर होता जाएगा उसका आकर्षण उतना ही कम होता जाएगा। यदि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से निकल सकते हैं, तो ये मुक्त हो गए। लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो भैया बड़े तीव्रता के साथ बंधे हुए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो ये तो परमाणु कक्षा में हो गया, ये तो बद्ध और मुक्त कहाँ हो गया, परमाणु कक्षा में हो गया। लेकिन जब बात करते हैं किसी भी चालक में बद्ध और मुक्त आवेश की बात करें, तो ये आपको समझ में आ गया, जो कि बंधा हुआ रहता है, जो आकर्षण बल से स्टूडेंट जुड़ा हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं बद्ध आवेश और मुक्त आवेश। बेसिक है यार, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा समय लग रहा है, और समय लेने का भी कारण स्टूडेंट आप लोग अभी जीरो लेवल से पढ़ रहे हो, तो बार बार समझाने का कारण यही है, तो आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करो। बाकी तो मैं आपको बारीकी समझाऊंगा, पूरा विधिवत कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। अब यदि थोड़ा सा मैं यहां पे आपको समझाना चाहूं, अक्सर लोग कहते हैं कि घर्षण से आकर्षण उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए एक छड़ी आपने लिया, धातु का छड़ी ले लिया स्टूडेंट, इसको आपने बाल से रगड़ा, इसको आपने बाल से रगड़ा और पृथ्वी के संपर्क में मिलाया, ये पृथ्वी है, इसके संपर्क में मिलाया, तो यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट, जो यहाँ पे छोटे छोटे हल्के वस्तु हैं, कण हैं, वो क्या करेंगे, इसको आकर्षित, मतलब ये छड़ी जो है इसको आकर्षित कर देगा। मतलब क्षण को जब हम घर्षण कराएंगे तो घर्षण से इसमें आवेश उत्पन्न होगा। अरे भैया एबोनाइट का तो क्षण है तो उसमें ऋणावेश होगा, और कांच का क्षण है उसमें तो धनावेश होगा। अब हमको क्या पता कि कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, हमें कुछ नहीं पता, हमको इससे लेन देन नहीं है। इसका कारण क्या है, आपके पास एक क्षण है भाई, क्षण है, इसको हमने घर्षण कराया तो हमें नहीं पता ना, हम तो जानते ही नहीं है कि इसमें प्लस है कि माइनस है, इसमें प्लस है कि माइनस है। यदि इसमें प्लस है और इसको हल्की वस्तु के पास ले गए, तो इस हल्की वस्तु के पास वाले क्षेत्र पर ऋण और दूर वाले पर धन हो जाता है। इसी कारण से आकर्षण होता है और डस्ट आकर यहां पे चिपक जाता है। कभी आपने कल्पना की कि स्टूडेंट जो आपके पास ये क्षण है, हमने घर्षण किया तो इस पर धन आवेश उत्पन्न हो गया। अब ये जो धन आवेश उत्पन्न है हल्की वस्तु के पास जाएगा, तो हल्की वस्तु पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, हल्की वस्तु के पास वाले क्षेत्र पर विजातीय आवेश और दूर वाले क्षेत्र पर सजातीय आवेश उत्पन्न होगा, और इसी विजातीय आवेश के कारण आकर्षित होगा और स्टूडेंट उसके आसपास जाकर के चिपक जाएगा आकर्षण बल के कारण। ये जानकारी प्लस है प्यारे भाइयों, जानकारी प्लस है कि आवेशित क्षण को किसी हल्की वस्तु के पास लाते हैं तो प्रेरण की क्रिया पास वाले क्षेत्र पर ऋण और दूर वाले क्षेत्र पर धन उत्पन्न होता है, और इसी ऋण के कारण यह धन क्या कर लेता, आकर्षित कर लेता है। अब यदि ऋण होता तो यहां पर धन होता, विजातीय है भैया, विपरीत आवेश उत्पन्न होता, सिंपल। ये हम नहीं जानते कि इस पे धन है, हम क्या देखने गए, ऐसा नहीं होता, वो तो पदार्थ पर होते। यदि कांच का क्षण है, रेशम के कपड़े से रगड़ दो तो भैया कांच के क्षण पे धन हो गया, एबोनाइट है खाल से रगड़ दो तो फिर क्या हो गया, ऋण हो गया। ऐसा आपको थोड़ा समझना है। ओके, आशा और उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको समझ में आया। प्लीज यार सुबह 8 बजे फिजिक्स का क्लास रहता है, सुबह मॉर्निंग में 8 बजे रहता है, डेली रहता है, तो आप लोग प्लीज हर दिन सुबह जो भी टाइम रहता है उसे आप लोग अच्छे से तैयार करें। आशा और उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी, पसंद है लाइक करना बिल्कुल ना बोले, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।